E3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। यह वीडियो डिविजिबिलिटी रूल्स विभाजकता के नियम का पार्ट 2 वाली वीडियो है, जिसमें हम लोग 11 से 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को जानेंगे। इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को जाना था। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसके वीडियो का लिंक और क्लास का PDF दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो देखने के बाद ही पार्ट 2 वाली वीडियो देखें, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला है 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 11 से पूर्णतः भाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः भाजित होगी। जैसे एक नंबर जैसे दिया गया है 1 9 7 3 4। ठीक है। अब देखिए 1 जो है वह किस प्लेस पे है? 1 के प्लेस पे। 9 जो है किस प्लेस पे है? 2 के प्लेस पे। 7 जो है किस प्लेस पे है? 3 के प्लेस पे। 3 जो है किस प्लेस पे है? 4 के प्लेस पे। और 4 जो है वो किस प्लेस पे है? 5 के प्लेस पे। कहने का मतलब है 1 हो गया विषम, 2 हो गया सम, 3 हो गया विषम, और 4 हो गया सम, और 5 हो गया विषम। तो क्या कहा गया है कि सम और विषम स्थानों का योग या अंतर, ठीक है, 11 से भाजित होना चाहिए। तो एक जो है वह मेरा एक विषम संख्या के स्थान पे है, तो 1 प्लस 7 जो है वह एक विषम संख्या के स्थान पर है, तो 7 प्लस 4 जो है वह एक विषम संख्या के स्थान पर है, 4। इसको ऐड करना है, 7 4 11 और 1 12, 12 हो गया ऐड करके। उसके बाद 9 जो है एक सम संख्या के स्थान पर है, 9 ऐड कर देना है। इससे 3 3 एक सम संख्या के स्थान पर है, 3 से इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो गया टोटल? 12। तो 12 में अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0। 0 जो है वह 11 से डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है? 11 से। ठीक है। तो ये जो पूरी संख्या है 1 9 7 3 और 4, ये पूरी संख्या वह 11 से डिविजिबल हो गया। आप इसे चेक कर सकते हैं सारी संख्याओं को। जैसे 2 सम विषम संख्या के स्थान पर है, और 2 एक विषम संख्या के स्थान पर है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ भी सम संख्या के स्थान पर क्या है? सम संख्या के स्थान पर 4 है। और इसी प्रकार अगर हम 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, ये भी 11 से डिविजिबल है। इसी प्रकार इन संख्याओं को आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगली संख्या की डिविजिबिलिटी को जानने के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 12 से विभाजकता का नियम। 12 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से पूर्णतः भाजित हो, तो वह संख्या भी 12 से पूर्णतः भाजित होगी। तो पार्ट 1 वाली वीडियो में 4 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स को बताया गया है। तो पार्ट 1 वाली वीडियो में क्या बताए थे 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स? कि पीछे से दो संख्या इकाई और दहाई अंक जो संख्या बनती है वह दोनों 4 से कटना चाहिए। जैसे 12 बन रहा तो ये 4 से डिविजिबल है। कितने बार में? 3 बार में। और 3 का डिविजिबिलिटी क्या बताए थे? कि जो संख्या दी गई है उनको आपस में ऐड करना है। तो कौन कौन सी संख्या दी गई है? 6 1, ठीक है, और 2। ठीक है, 6 1 और 2, इन सबों को जोड़ देना आपस में, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 और 6, कितना हो गया? 9। तो 9 जो है वह 3 से डिविजिबल है पूरा पूरी। ठीक है। तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वह संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जैसे पीछे से ये दो अंक है, 40 से 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और इनको जोड़ के देख लेना कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 और 4 जोड़ के 9 हो रहा है, तो ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। इसी प्रकार यह संख्या को देखना है हमें क्या करके? 32 पीछे के इकाई और दहाई अंकों को।
32 या 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब 3 से कैसे पता करेंगे, तो सबको ऐड करके देख लेंगे। 1 और 6 कितना हो रहा है, 7, 7 3 10, 10 और 2 12 हो रहा है। 12, 12 भी 3 से डिविजिबल, इसका मतलब यह संख्या भी 12 से डिविजिबल होगी। अगली संख्या की डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 13 से विभाजकता का नियम। 13 से विभाजकता का नियम क्या क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या से जोड़ा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसमें क्या, कि छोटी संख्या प्राप्त न होने पर इस विधि को दोहराया जा सकता है। अगर आपको छोटी संख्या प्राप्त न हुआ हो, ठीक है, तो अभी इस प्रक्रिया को दोहरा के भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक संख्या है 6, 7 और 6, तो इनका जो है इकाई अंक क्या है, 6 है। तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने के बाद जो शेष संख्या है उससे जोड़ देंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो 6 चौक 24 होगा। 24 में 67 को जोड़ देंगे तो 91 प्राप्त होगा। कितना होगा, 91। 91 जो है वह 13 से डिविजिबल है। 91 13 से डिविजिबल है 7 बार में। इसका मतलब कि यह जो 676 है, ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो गया। अब इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और संख्या है 1 2 7 4। ठीक है, तो पहला इकाई अंक क्या है, 4 है। इसको कितने से गुना कर देना है, 4 से गुना कर देना। 4 से गुना कर दिए 16 हो गया, और 127 को 16 से ऐड कर दिए तो 143 हो गया। अगर आपको लगता है कि यह संख्या छोटी नहीं है, तो इसको हम आगे और चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 4 14 जोड़ 4 से इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 3 है। 3 गुने 4, ठीक है, तो 14 प्लस 3 चौका 12, जोड़ के कितना हो रहा है, 26। तो देखिए छोटी संख्या प्राप्त होगी 26। 26 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो है वो कितने से डिविजल होगी, 13 से डिविजल होगी। आप इस प्रकार से 13 के डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। 14 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 7 दोनों से पूर्णतः भाजित हो तो वह संख्या भी 14 से पूर्णतः भाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 इनमें से कुछ भी हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। ये 2 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था। और 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, विभाजकता का नियम क्या कहता है, कि जो संख्या दी गई है, जैसे 3 5 0 350 संख्या दी गई है, इनके इकाई अंक को, ठीक है, इनके इकाई अंक को 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, और जो शेष अंक है मेरा 35, इसे घटा देना है। ठीक है, घटाने के बाद अगर वह संख्या तो 7 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 35 माइनस 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 35, तो 35 जो है या 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जो पूरी संख्या 350 जो है वह 7 से डिविजिबल होगी। तो अगर ये 2 से और 7 दोनों से डिविजिबल होगी तो 14 से भी डिविजिबल होगी। इसी प्रकार एक और संख्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 9604। ठीक है, तो इकाई अंक 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। हमें 7 से पता करना, तो कैसे करेंगे, 960, ठीक है, ये शेष संख्या होगी, इकाई अंक को 2 गुना करना है और घटा देना है, घटा 4 गुने 2। अब इसको आगे बढ़ाइए, 960 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए 960 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 952। ये छोटी संख्या हमें नहीं लग रही है, इस प्रक्रिया को हम आगे फिर बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 95 पहला लेंगे, ये 2 अंक इकाई अंक को 2 गुना करेंगे, ठीक है, और इससे घटा देंगे इसको 2 गुना करके, इकाई अंक 2 है, इसका 2 गुना करके, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 95 माइनस कितना, 2 दूना 4, और 95 में 4 घटा देंगे तो 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91। 91 7 से डिविजिबल है,
तो कितने बार में, तो 7 वन जा 7, ठीक है, कितना बचा 2, ठीक है, तो 2 बच गया, 21 हो गया, 7 या 21, यानी कि 13 बार में। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी संख्या जो है ना, ये पूरी संख्या 9604, ये पूरी संख्या जो है 7 से भी डिविजिबल होगी और 2 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये 14 से भी डिविजिबल है। चलिए, आप इस संख्या को खुद से चेक कर सकते हैं। अगली संख्या की डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 15 से विभाजकता का नियम। क्या कहता है, यदि कोई संख्या 3 से और 5 दोनों से पूर्णतः भाजित हो तो वह संख्या भी 15 से पूर्णतः भाजित होगी। हम लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था कि जो दी गई संख्या है उनके आपस का योग, ठीक है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। और 5 में क्या पढ़ा था, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 या तो 5, दोनों में से कुछ भी हो तो वो 5 ही वैल्यू देगी। तो चलिए चेक करते हैं। 1 और 4, 5 और 5 10, 10 और 2 12, जोड़ के कितना हो रहा है, आपस में जोड़ दिए कितना हुआ 12। तो 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 12 3 से डिविजिबल कहने का मतलब है कि पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है, ऐड करने जोड़ने के बाद जो पता चला है। और इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये वैसे ही 5 से डिविजिबल है। तो यह कहने का मतलब है 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो यह 15 से भी डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इस संख्या को चेक करते हैं। ये क्या है, 5 और 3, ये 8 आपस में पहले जोड़ना है, 8 और 8 16, 16 और 5 21 हो रहा है। तो 21 हो रहा है तो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से 5 से डिविजिबल है, हाँ, इकाई अंक 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब है कि यह पूरी संख्या जो है 15 से भी डिविजिबल है। इस प्रकार से आप 15 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगली संख्या की डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 16 से विभाजकता का नियम। क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः भाजित हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः भाजित होगी। अंतिम के हमें 4 ही अंक देखने हैं, ठीक है। ये क्या है, 8 6 4 0, 4 अंक कितने से, 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी संख्या जो है वह 16 से विभाजित होगी। तो कितने बार में जाएगा, 16 पंचे 80, 5 बार में जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 6, 64 हो जाएगा। 16 चौका 64, ठीक है, और एक जीरो, ठीक, यानी कि ये 4 अंक जो है पीछे से, पूरा 4 अंक या 16 से डिविजिबल है, विभाजित है। कहने का मतलब जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार ये 4 अंक हमें देखना है, ठीक है, क्या है, 4800, फिर 16 से हमें देखना है, ठीक है, ये 4 अंक। तो 16 16 32 16 48, 16 48, 3 बार में 48 कर रहा है, डबल जीरो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा जो 4 अंक है 16 से डिविजिबल है। ये जो पूरी संख्या है ना, ये 2 4 4 8 डबल जीरो, ये पूरी संख्या जो है या 16 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अगली संख्या के डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 17 से विभाजकता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या में से तब तक घटाते जाते हैं तब तक अंक में बची संख्या 17 से भाज्य न हो जाए। यदि इस प्रकार से प्राप्त संख्या 17 से भाजित न हो तो वह संख्या भी 17 से भाज्य नहीं होगी। कहने का मतलब है कि 5 इकाई अंक को क्या करना, 5 गुना कर देना, 5 से गुना करना है, और जो शेष बची संख्या रहेगी उसको घटाते जाना, और तब तक घटाना जबकि छोटी संख्या न प्राप्त हो और वह 17 से भाजित ना हो। तो चलिए देखते हैं। एक पहला नंबर है 16779, ठीक है, 16779। तो क्या करना है, इसका पहले इकाई अंक लेना है, ठीक है, और शेष संख्या से घटाना है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 1677 माइनस कर देना है 9 इंटू 5, ठीक है, इसको हटा देना है। जब 1677 को
9 इंटू 5 यानी कि 45, गुना करने पे 45 आएगा। 1677 को 45 से जब घटा देंगे तो 1632 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बड़ी संख्या हमें लग रही है, इसको और छोटा कर लेते हैं प्रक्रिया को दोहरा के। तो ये 3 अंक लेना है हमें इकाई अंक को छोड़ के, एक 1632 लिखेंगे और घटाना है, और कितने से गुना करना है, 5 गुना कर देना है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा गुना करके। तो 1600 जब 63 में 10 से घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 153। ठीक है, तो 153 कितने बार में आता है, 153। ठीक है, 17 के टेबल में करना, फिर पन्ना से 17 के टेबल में 9 बार में 153 आता है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या वह 17 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इस संख्या को भी आप चेक कर सकते हैं और इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके दिखा देते हैं फिर से। इससे क्या है, 7 6 5। तो देखिए इकाई अंक को छोड़ के शेष संख्या से हमें घटाना है। ठीक है, और 5 गुना कर देना है। तो 7 6 है, घटा देना है, इकाई अंक क्या है, 5। इसको कितने गुना कर देना है, 5 गुना कर देना है। तो देखिए 76 माइनस, ठीक है, 5 दूनी बचे 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 76 में 25 घटा दीजिए, क्या हो रहा है, 6 में 5 जाएगा, एक बच जाएगा, और सात में जो है 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, 51 हो गया। तो 51 कितने बार में डिविजिबल है 17 से, 3 बार में। तो कहने का मतलब है कि ये डिविजिबिलिटी 17 से है ये संख्या। तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या जो है वह भी 17 से डिविजिबल हो गया। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये वाला, ठीक है, आप लोग खुद से चेक करके देख सकते हैं। अगली संख्या की डिविजिबिलिटी भी हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 18 से विभाज्यता करनी। क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 9 दोनों से पूर्णतः भाजित हो तो वह संख्या भी 18 से भाजित होगी। तो 2 का विभाजकता तो हम जानते ही हैं, और 9 का विभाजकता भी जानते हैं। 9 का विभाजकता क्या कहता है कि दी गई संख्या का आपस में योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो इकाई अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित है। और 9 का चेक कर लेते हैं, 2 और 7, 2 और 7, ठीक है, प्लस 0, जोड़ के कितना हो रहा है, 9। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल है ये, है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इकाई अंक क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या हो रहा है, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, 9 8 17 हो गया, 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36 हो रहा है। कितना हो रहा है, 36। तो 9 से डिविजिबल है 4 बार में। तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या वह 9 से डिविजिबल होगी, और इकाई अंक 6 है तो 2 से भी डिविजिबल होगी। इस कारण से यह संख्या 18 से भी डिविजिबल होगी। अगली संख्या के डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 19 से विभाजकता का नियम। क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करके प्राप्त संख्या को शेष बची संख्या से में से तब तक जोड़ते जाते हैं, तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक अंत में बची संख्या 19 से भाज्य न हो जाए। तो चलिए देखिए कैसे। एक संख्या है 1311, ठीक है, तो इकाई अंक क्या है, एक, ठीक है, इकाई अंक को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 1 3 1 138 हो जाएगा, और इसको जोड़ देना है और 2 गुना करना है। तो 2 2 वन जा 2 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, और जोड़ना है। तो 131 में जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 133। अब देखिए फिर ये बड़ी संख्या है तो इसको छोटा करके फिर से हम चेक कर सकते हैं, प्रोसेस को बढ़ा के, इस विधि को बढ़ा के। 133 है तो इकाई अंक को छोड़ देना है, इकाई अंक को 2 गुना करना है इसीलिए, तो 13 हो जाएगा, जोड़ देना है, इकाई अंक 3 है, 3 और 2 गुना कर देना है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 13 में से जोड़ेंगे 19 होएगा। तो 19 जो है तो 19 से डिविजिबल है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरी संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या जो है ना,
ये पूरी संख्या जो है वो 19 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इस विधि का उपयोग करके आप लोग इन तीनों संख्याओं को चेक कर सकते हैं। अगली संख्या की डिविजिबिलिटी को जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है 20 से विभाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 4 से और 5 से दोनों से पूर्णतः भाजित हो तो वह संख्या भी 20 से विभाजित होगी। तो 4 का विभाजकता क्या कहता है कि दी गई संख्या, ठीक है, जो संख्या दी गई है उनका इकाई और दहाई, ये दो अंक, इकाई और दहाई ये दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 40 जो है वह 4 से विभाजित होगी, है कि नहीं। तो ये 4 से विभाजित होगी, दो इकाइयों और दहाई अंक, दो अंक, है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 5 का डिविजिबिलिटी क्या जानते हैं कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक 0 है, ठीक है। तो ये 4 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है। ये पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। इसी प्रकार इस संख्या को चेक करते हैं, इकाई और दहाई डबल 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी, है कि नहीं। और इकाई अंक क्या है, 0 है, तो वैसे भी ये 5 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार ये पूरी संख्या जो है वह 20 से विभाजित होगी, ठीक है। 8 0 80 है, 80 है, ये भी 4 से विभाजित होगी, है कि नहीं। तो और इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है, जैसे भी ये 5 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।